हेलो बच्चों। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16, जो क्या है, इस सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its exceeding price, find the value of each of the prizes. तो बेटा ये क्या कह रहा है कि भाई एक सम है ₹700 का, जिसको 7 कैश प्राइज में स्टूडेंट्स को देना है उनकी स्कूल की ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। अगर हर एक प्राइस क्या हो, अपने से पहले वाले प्राइस से 20 कम हो, तो हमें वैल्यू निकालनी है हर एक प्राइस की। चलिए कर लेते हैं इसको, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट फर्स्ट प्राइज बी, हमने क्या मान लिया है, फर्स्ट प्राइज बी, इसको मान लिया है ए हो गया है। सेकंड प्राइज क्या हो गया भाई, सेकंड प्राइज पी क्या होगा, कहा गया है अपनी प्रीसीडिंग से 20 का, यानी कि a माइनस 20। ऐसे ही अगर हम थर्ड प्राइज की बात करेंगे तो वो क्या होगा, a माइनस 40 हो जाएगा, यानी कि 20 कम उससे भी, तो a माइनस 40। इस तरीके से एक सीरीज बन जाएगी। ये क्या हो गया, देयरफॉर ये हो गया हमारा a माइनस 20, a माइनस 40, a माइनस 60, a माइनस 80, a माइनस 100, a माइनस 120। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 प्राइजेस की सीरीज बन गई है। ठीक है जी। तो a क्या हो गया भाई, a1 क्या हो गया हमारा, a हो गया, d हो गया हमारा माइनस 20। क्या हो रहा है, माइनस 20 होता जा रहा है, यानी कि हर एक में से माइनस 20 किया जा रहा है, यानी घटता जा रहा है। ठीक है जी। अब हमें पता है क्या दे रखा है, S8 की वैल्यू दे रखी है हमें, S7 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 700 निकालनी, ये दे रखा है हमें। तो हमें हर एक प्राइस का क्या बताना है कि कितना होगा। तो कर लेते हैं भाई, S7 लगा लेते हैं सीधा सीधा। 7/2 2a, a क्या हो गया भाई, a हो गया, 7 माइनस 1, d कितना हो गया जी, माइनस का 20। क्लियर। S7 की वैल्यू है 700 इक्वल टू 7/2, ये हो गया भाई 2a प्लस, यहां पर क्या होगा बेटा, 6 है, 6 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 120 हो जाएगा। इस 7 से आप इसको काट सकते हो, ये हो गया 100, तो ये क्या आ जाएगा 100 इंटू 2, ये जो 2 है ये कहां जाएगा भाई, इसके नीचे एक मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्वल टू में क्या आ गया हमारे 2a माइनस 120 आ गया, ये हो गया 200, इधर आएगा तो प्लस 120 इक्वल टू 2a। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएगी, 320/2, यानी कि 160 हो जाएगा बेटे। अब जब इतना आ गया है, a की वैल्यू निकल गई है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम रखते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, फर्स्ट प्राइस क्या हो गया, फर्स्ट प्राइस, तो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू 160। सेकेंड प्राइस जो होगा बेटे वो से 120, क्या होगा, इससे भी कम होगा, 20 कम होगा, यानी कि इसका मतलब हो गया 140। ठीक है। थर्ड प्राइस इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 140 में से 20 माइनस हो जाएगा, यानी कि 120 आ गया। ठीक है। या a माइनस 40 करो तो बात एक ही है, 160 माइनस 40 करो, इस तरीके से कर लो, जैसा भी आपको ठीक लग रहा है। मान लीजिए मैंने यहां क्या लिख दिया है, 160 माइनस में 40, तो ये क्या आ गया हमारा 120 आ गया। ठीक है बेटे। अब अगर हम फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 160 माइनस में 60 हो जाएगा, यानी कि इसको क्या करेंगे हम लोग 100। फिफ्थ जो फिफ्थ प्राइस होगा वो आ गया हमारा 160 माइनस में 80, यानी कि 80 हो गया। ऐसे ही सिक्स्थ होगा बेटे, सिक्स प्राइस क्या होगा, 160 माइनस में 100, विच मीन्स क्या हो गया 60 आ गया। और जो सेवेंथ है वो क्या होगा भाई, 160 माइनस में 120, यानी कि 40 रुपीज। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। देखिए इसमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, एक सम दिया गया था 700 का, जिसको 7 कैश प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना था स्टूडेंट्स के बीच में ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। अगर
प्राइस से 20 कम होता जा रहा है, तो हमें हर एक प्राइस का वैल्यू निकालनी है। तो हमने फर्स्ट प्राइस को मान लिया था a, सेकंड को मान लिया था a माइनस 20, क्योंकि माइनस 20 करना है, 20 का होना है। थर्ड क्या हो जाएगा भाई, इससे भी 20 माइनस है, इसमें माइनस 20 करोगे तो a माइनस 40। इस तरीके से एक सीरीज बन जाती है। तो S7 की वैल्यू 700 थी, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, दैट्स ऑल। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जिसमें कहा गया है इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant one tree and section of class second will plant two trees, so on till class 12. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the student? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल के अंदर बच्चों ने सोचा कि पेड़ उगाया जाए स्कूल के चारों ओर, ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जाए। तो ये डिसाइड हुआ कि जो जिस क्लास में बच्चा पढ़ता होगा उतने ही पेड़ उगाए जाएंगे, उतना ही प्लांट उगाए जाएंगे। जैसे कि एक बच्चा अगर क्लास फर्स्ट में पढ़ता है तो वहां उस क्लास के बच्चे एक ट्री क्या करेंगे, प्लांट करेंगे, ठीक है। और क्लास 2 में पढ़ता है बच्चा तो 2 पेड़ प्लांट करेगा। इसी तरीके से 12 तक बढ़ता रहेगा। अगर 3 सेक्शन हो हर एक क्लास में तो कितने टोटल पेड़ या प्लांट उगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आई होप। अब जरा इसको सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। ट्री प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास कितना होगा भाई। देखिए फर्स्ट क्लास में जो बच्चा है उसको क्या करना है, एक पेड़ उगाना है, एक प्लांट करना फर्स्ट क्लास को। लेकिन सेक्शन कितने हैं, हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो उसको करेंगे 3 into 1 यानी कि 3। ट्री प्लांटेड बाय सेकंड क्लास क्या हो जाएगा बेटा, 3 into 2। इसके भी 3 सेक्शन हैं तो ये हो गया 6। सो ऑन थर्ड क्लास हम बात करेंगे तो ये होगा 3 into 3 9। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 12th क्लास की तो कितने उगाएंगे वही, ये देखिए 3 है और ये 12th क्लास है यानी कि 36। सो इस तरीके से। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 80 आ रहा है। यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, d होगा बेटा 6 - 3 यानी कि 3 हो जाएगा। लास्ट क्या है, ये वैल्यू किसकी गिवन है, an की वैल्यू गिवन है। तो अब हमें बताना है कि कुल कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। तो देखिए टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स कितने होंगे भाई, टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। देखिए क्या होगा, हम इसमें क्या लगा लेते हैं, सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ऐसे बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 * d, उससे भी आप निकाल सकते हो। नहीं तो एक शॉर्ट, हमें लास्ट वैल्यू पता है, फर्स्ट पता है, तो हम उसी को लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 12/2 2a के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, a + an। a क्या है 3 है, an की वैल्यू क्या है 36 है, ठीक है जी। तो बस हम वही लगा देते हैं। ये हो गया 6, ठीक है। यहां हो गया S12, तो S12 क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 39 3 इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 9 जा 45, सॉरी 6 9 जा 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, 6 3 जा 18 और 5 क्या होगा 23। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर बेटे। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, समझा देता हूं। कहा गया है अगर फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे क्या है, एक ही ट्री उगाएंगे पूरी क्लास। तो उसमें 3 सेक्शन है, तो टोटल 3 सेक्शन है फर्स्ट क्लास के, यानी कि टोटल फर्स्ट क्लास में 3 पेड़ उगाए जाएंगे। सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, तो 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 6। इसी तरीके से एक सीरीज बन जाएगी, a * 3 d की वैल्यू 6 - 3 आ जाएगी, an = 36 जो लास्ट क्लास होगी। उसके बाद टोटल पेड़ हमें उगाने थे वो S12 निकालो, या तो इस
वाले फॉर्मूले से कर लो, या Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी आंसर सेम आएगा। दैट्स ऑल बेटे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मुश्किल जरूर था लेकिन इतना टफ नहीं था, सिर्फ इसके लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5, 2.0 as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 30 consecutive semicircles? तो बेटे क्या कह रहा है कि भाई एक स्पाइरल बनाया गया है जिसमें एक के बाद एक सेमी सर्कल लगाया गया है जिसका सेंटर है 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2.0, और स्टार्टिंग किया गया सेंटर ए से, फिर उसके बाद बी, ये बी है तो फिर सेंटर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर दूसरे का बी हो जाएगा, फिर दोबारा क्या होगा, ए। इस तरीके से कॉन्सेक्यूटिव चलता रहता है। तो हमें बताना है कि अगर इसी तरह के 13 यानी 30 स्पाइरल कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल लगाए गए तो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई, हमारा R1 क्या होगी 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, R2 क्या होगा 1.0 सेंटीमीटर, R3 जो दे रखी है हमें वो क्या होगा 1.5, ठीक है। जो R4 है वो क्या होगा 2.0 सेंटीमीटर होगा, ठीक है बेटे। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई A क्या होगा, A इसमें हो जाएगा 0.5, ठीक है। D क्या होगा 1.0 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब जो स्पाइरल की लेंथ है, मान लो यहां से स्टार्ट किया गया है, इस स्पाइरल की लेंथ होगी यहां तक, तो ये क्या होगी सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है वो होती है पाई आर। क्या होती है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, क्या हो जाएगा भाई पाई आर हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल, ठीक है बेटे। तो आप क्या करोगे 13 है तो यानी कि S13 लग गया यहां पर, ये हो गया 13/2, ठीक है बेटे। जो इसकी लेंथ हो जाएगी देखिए क्या होगी, अब हमें अच्छे से पता है इसकी सेमी सर्कल की लेंथ होती है पाई आर, ठीक है जी। तो पाई आर को आप देख लोगे, यानी कि इसमें अगर हमें लेंथ निकालनी है, पाई की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या लगानी है भाई 22/7। तो हम क्या करते हैं पाई को कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा कॉमन लिया जाएगा बेटे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेने के बाद कर सकते हैं। तो बेटे इसमें कॉमन लिया जैसे कि 13/2 तो आ गया n/2 यानी कि 13/2, और सभी जो भी लेंथ होगी इसको ऐसे कर लीजिए भाई 13 है तो ये क्या होगा इस तरीके से आएगा प्लस पाई R2 सो ऑन, लास्ट कहां तक आएगा भाई, ये आ जाएगा R13 तक। तो हम सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई हमने कॉमन ले लिया, ठीक है जी, और उसके बाद क्या लगा लिया भाई n/2 यानी कि 13/2, ठीक है। इसका क्या होगा भाई 2a, a कितना है भाई a है यानी कि 0.5 प्लस n-1 यानी कि 13-1, d कितना है हमारा 0.5 है बेटे, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो। तो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7 लगा हो गया, क्योंकि पाई के लिए को आना ही आना 30 रेंज आना, तो एक बार कॉमन ले लिया मैंने, और यहां पर हो जाएगा हमारा 13/2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां हो गया 13 में से बन जाएगा 12, 12 को आप 0.5 से करोगे तो 6 आएगा प्लस 6। तो आप इसको क्या कर सकते हो आगे सॉल्व कर सकते हो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, 7 से कट हो गया, 2 से इसको कट कर दो 11, और 11 को 13 से मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33, 3 कैरी 11 का 11 और 3 143, यानी कि टोटल इसकी लेंथ कितनी है 143 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कुछ नहीं था बेटा, हमें रेडियस दे रखी थी 0.5, 1, 1.5, 2.0, तो 13 लेना था। तो हमें पता R1 होगा 0.5, R2 होगा 1, R3 होगा 1.5। इसी तरीके से हमारा एक सीरीज बनेगा जिसमें डिफरेंस आएगा 0.5 का। तो मैंने R1 को A मान लिया है, D निकाल लिया है। हमें पता है लेंथ जो होती है सेमी सर्कल की पाई r होती है। तो भाई फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी, पाई r1 होगी। इसी तरह 13 की क्या होगी, पाई r13 हो जाएगी। तो मैंने पाई वहां से कॉमन लिया और S13 का फॉर्मूला लगा दी, Sn का फॉर्मूला। तो 13/2 यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसके बाद पाई की वैल्यू लगा के हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। अगर फिर भी बच्चों आपको वीडियोस से समझ नहीं आ रहा तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर आपके डाउट फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बेटा इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।